क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृतियों में भ्रम हो जाता है। इस स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपने स्थिर से ही गिर जाता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर होता है। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है और जब हम बदले में कुछ नहीं की उम्मीद करते हैं। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ आए या आने वाले दुनिया में कभी भी हो। वह सुख जो लंबे अभ्यास से आता है, जो दुख के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले जहर की तरह है लेकिन अंत में अमृत के समान है, इस तरह का सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। जो कोई भी आध्यात्मिक प्राप्ति के उन्नत चरण के लिए अपने दृढ़ संकल्प में स्थिर है और संकट और सुख के हमलों को समान रूप से सहन कर सकता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य व्यक्ति है। भगवान की शांति उनके साथ है जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो अपनी आत्मा को जानते हैं। नरक जाने के 3 कारण हैं: रोमांच, क्रोध और लोभ। अपने सभी कार्यों को भगवान पर केंद्रित मन के साथ करें, आसक्ति का त्याग करें और सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखें। अध्यात्म का अर्थ है समभाव। वह जिसने घृणा को जाने दिया, जो सभी प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करता है और करुणा जो हमेशा शांति रहती है, दर्द या खुशी से अप्रभावित, मैं और मेरा से मुक्त आत्मा, नियंत्रित, दृढ़ और धैर्यवान, उसका पूरा दिमाग मुझ पर केंद्रित था। यही वो आदमी है जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह आदमी जो मुझे हर चीज़ में देखता है, वह जो एकता में निहित है, एहसास है कि मैं हूँ हर प्राणी में, जहाँ कहीं भी वह जाता है वह मुझ में रहता है। जब वह सभी समान रूप को देखता है, दुख में या खुशी में, क्योंकि वे अपने जैसे हैं, वह आदमी युग में सिद्ध हो गया है। सुख और संकट का अस्थायी उपस्थिति और समय के साथ उनका गायब होना सर्दी और गर्मी के मौसम की उपस्थिति और गायब होने की तरह है। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और किसी को परेशान किए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। यह आत्मा किसी के काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, तथा नए उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन पुरातन और शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकते, इसको जल नहीं गला सकता और हवा भी नहीं सुखा सकता। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म से वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो, तो भी यह महाबहो तो इस प्रकार करने वाली योग्य नहीं है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू सुख करने योग्य नहीं है। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जाओ। जय और पराजय, लाभ और हानि
और सुख और दुख को सामान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त कर सकता। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना कर्म में भी आसक्ति हो। हे अर्जुन, जिस काल में पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके सम्माहित स्थित हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती है उसी की बुद्धि भी स्थिर होती है। विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्तियों में उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अपना मन अपने काम पर लगाओ, परंतु उसके फल पर कभी मत लगाओ। वह सभी चमकदार वस्तुओं में प्रकाश का स्रोत है। वह पदार्थ के अंधकार से परे है और अव्यक्त है। वह ज्ञान है, वह ज्ञान का विषय है और वह ज्ञान का लक्ष्य है। वह सबके हृदय में विराजमान है। हम वही देखते हैं जो हम हैं और हम वही हैं जो हम देखते हैं।